जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो सिकंदरपुर के बहुत सारे नौजवान आपकी चर्चा करते थे। तो हम लोग उनसे चर्चा करते थे कि जब छात्र राजनीति का कोई नौजवान निकलता है तो जात की नहीं, हमेशा जमात की बात करता है। तो लोग हम लोगों से कहते थे कि कुछ भी हो जाए, राजधानी सिंह जब भी लड़ते तो हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। तो ये छात्र नेता की खुशबू होती है कि छात्र नेता कभी जात की बातें नहीं किया, हमेशा जमात की बात किया। उसने कभी पूछा ही नहीं छात्र की कि तुम्हारी जात क्या है। इसलिए आज जो समाज में जिस तरीके से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो अलगाव फैला है, जो लोग आपस में लोगों में कटुता है, इस कटुता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि समाज से छात्र नेता धीरे धीरे गायब हो गए। छात्र नेता अगर समाज में होते, छात्र संघ के पदाधिकारी होते तो आज जात की बात नहीं होती, आज अपने हक और हकूक की बात होती। हमारे वर्तमान दौर के ऐसे नौजवान साथी जो छात्र संघ बहाली की आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं, बड़े भैया कमलेश जी, भाई राजीव जी, प्रमोद जी, हमारे साथी सत्यविजय भाई जो हमारे ही माटी के हैं, हमारे साथ चलकर देवरिया से आए छात्र संघ के नेता भाई रामभवन सनी जी, हमारे साथ भाई अभिषेक जी जो BIDPG छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक जी, और साथ ही साथ छात्र संघ के उपाध्यक्ष भाई मनीष सिंह सेतवार जी, तमाम लोग हम लोग के साथ चलकर आए। हमारे छात्र सभा जो संगठन है उसके आप महानगर के अध्यक्ष हैं भाई अनूप ईश्वर जी सहित तमाम लोग। और मैं तमाम लोगों को देख रहा हूं, प्रमोद भाई से लेकर मैं तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं, मैं सबका इस्तकबाल, स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि छात्र संघ आज क्यों जरूरी है। इस पर सभी ने अपनी बातें और विचार रखी, लेकिन मंच पर बैठे मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं और सामने बैठे सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जब मैं छात्र संघ के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं तो हम लोग उसमें पाते हैं कि देश के आजादी के बाद जितनी सरकारें बनी, उन सरकारों में अगर कोई छात्र संघ से निकला व्यक्ति मंत्री है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, तो कभी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अगर कोई ऐसे पूंजीपतियों के घर से, कोई बड़े परिवार के घर से अगर राजनीति में आया तो उसके ऊपर जरूर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन कोई छात्र राजनीति की कोख से निकलकर अगर देश की पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में पहुंचा तो उसके ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। छात्र नेता अपने ईमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारी कोख को मार दिया गया, हमारी कोख सुनी हो गई। हम जिस छात्र संघ की प्राचीर से निकले उसको हम लोग अपनी माँ समझते हैं। हम लोग के जीवन में उसकी महत्ता एक माँ की तरह है। हमारी माँ को आज नसबंदी का इंजेक्शन मौजूदा सरकार द्वारा दे दी गई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि यह कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है। जब यह कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश का मुखिया गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनके कानों में यहाँ के छात्र नेताओं की बैठी आवाज जा रही होगी तो उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि छात्र संघ को बहाल करना पड़ेगा। 2017 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसके बाद से ही छात्र संघ भवन पर जब मौजूदा सरकार ताला लगाने आई और कही कि छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो हम लोग सैकड़ों छात्र जब छात्र संघ के पदाधिकारी आंदोलन किए तो 17 के बाद 18 में भी छात्र संघ का चुनाव हम लोगों ने कराया। परिवार का आने वाला नौजवान हूं, हमारे पिता की राजनीति में कोई बड़ी पहचान नहीं है। हम किसी ऐसे घर से नहीं आते हैं कि हम समाज में 4 ठे गाड़ी लेकर 10 ठे राइफल लेकर निकल जाएंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन है। छात्र नेता अपने पीछे कभी राइफल लेकर नहीं चलता है। छात्र नेता अपने पीछे विचारों का तेज लेकर चलता है और इस विचारों के तेज से क्रांति पैदा करता है। कभी कोई छात्र नेता को देख लीजिए अपने पीछे 4 राइफल लेकर नहीं चलेगा, वो हमेशा अपने पीछे विचारों की तेज लेकर चलता है और उसी विचारों से जहां रहता है वहां के डीएम और कलेक्टर को उनकी हैसियत और उनकी औकात बताने का काम करता है। हमको मार दिया गया और हम चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मुझे फख्र होता है जब मैं तमाम छात्र नेताओं को देखता हूं कि इस विपरीत दौर में भी आंदोलन करते हैं छात्र संघ बहाली के लिए, छात्र संघ के लिए, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो और चाहे तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां छात्र संघ के बहाली के लिए नौजवान आंदोलन करते हैं, तो मुझे फख्र होता है। और हम लोग भी छात्र संघ बहाली की लड़ाई जब जब लड़ी जाएगी, सब कुछ भूल कर छात्र संघ बहाल कराने की लड़ाई को लड़ने का काम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं इस मंच से और गोरखपुर से जो आवाज उठी है, जो हुकार उठा है, जरूर यह हुकार मौजूदा सरकार के कानों में जाएगी और जब उनकी कानों में जू रेंगेगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बहाल होना चाहिए। अगर नहीं बहाल होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं तो उम्र में आप सबसे बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा हूं आप सबसे उम्र में, लेकिन राजनीति में मैं आप सबके आशीर्वाद से
जरूर जिस दल की राजनीति करता हूं उस दल के नेता का भरोसे का आदमी हूं, और मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं जिस दल में राजनीति करता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार छात्र संघ को बहाल नहीं करती है तो तमाम छात्र नेता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकिए और लाइए हमारी उस सरकार को जिस दल से मैं राजनीति करता हूं। मैं इस भरोसे से आपके बीच से कह के जा रहा हूं कि छात्र संघ मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर छात्र संघ की बहाल उसी कलम से उसी दिन नहीं होती है तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा, आप अपने जूतों से मेरे सर पे मारने का काम करिएगा। जब भी उत्तर प्रदेश में हमारी विचारधारा की सरकार आई तो हमारे नेता ने सबसे पहले छात्र संघ बहाल, जो अधिकारी अपनी नौकरशाही चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, अगर इस तानाशाही को भी खत्म कोई करेगा तो छात्र नेता ही करेगा, और किसी के माई के लाल में कुव्वत नहीं है कि खत्म कर सकता है। छात्र नेता अपने तेवर से, छात्र नेता का तेवर ही उसका जेवर है, और उसी तेवर और जेवर से उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही को खत्म करेगा। मैं सभी सम्मानित नेताओं का, मंच पर उपस्थित लोगों का, बुजुर्गों का, जो मेरे पिता तुल्य हैं, जो मेरे दादा तुल्य हैं, मैं सबका प्रणाम करता हूं, पैर छूकर प्रणाम करता हूं, और आप सबसे आशीर्वाद भी लूंगा कि हम लोग को आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग मौजूदा समय में जो छात्र विरोधी जो भी कानून आएगा, जो भी छात्र विरोधी नियम आएगा, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ सके। हमारे लहू में आपका खून है, हमारे शरीर में जो लहू बन रहा है वो आपके शरीर में जो लहू है वही मेरे भी शरीर में लहू है, उस लहू को ताकत दीजिए कि हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर सकें, और हम लोग छात्र संघ के लिए, छात्र संघ की अस्मिता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। आयोजक मंडल के सभी साथियों का शुभकामनाएं और बधाई देते हुए भाई शिवशंकर गौड़ जी का विशेष आभार कि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं समस्त नौजवानों का बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए भाई उज्जवल से लेकर तमाम जितने नौजवान साथी हैं, भाई विपिन जी से लेकर सबको शुभकामनाएं बधाई देते हुए कि